手，说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长，风若飘。एपिसोड की शुरुआत में हम लियान को देखते हैं। वे उसी जगह पर होता है जहां एपिसोड 1 पे हमारे हीरो खड़े थे। फिर लियान अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता है। वे भी उसी गड्ढे पर गिर जाता है जैसे शियाओ गिर गई थी। लियान खड़ा होता है और उसके चारों ओर लाशों का ढेर होता है। वे इन लाशों को देख ही रहा होता है कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है। वे डेडली रिसोर्स के बर्थडे गिफ्ट स्नो विस्कर्स के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। पहला वाला है वू जी गोंगसेंग, इंपेरियल माउंटेन का लीडर। दूसरा वाला वू चेंग गोंगसेंग, डिप्टी मिनिस्टर। वू चेंग कहता है यूनिकॉर्न फैमिली निर्दय है, उन्होंने हमारे सैनिकों को मार दिया। वू जी गुस्से में कहता है तुम लोग मुसीबत को गले लगाने वाले हो, तुम यूनिकॉर्न 2 में घुसपैठिया बनकर क्यों गए? पता नहीं था डेडली रिसोर्स में ऐसे बेवकूफ़ों लोग भरे पड़े हैं। वू चेंग कहते हैं यस इट्स ट्रू, बट उन्हें तो जवाबदेह होना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया हम पर हंसेगी, बट ये हमारे अपमान की बात होगी। वो जी सोचता है, फिर कहता है फ़ाइन मेरे दूसरे भाई, हम जियान डूगू से बातचीत करेंगे और एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। वू जेंग यस बोलता है। वू जी कहता है हमारे लोगों को ऑर्डर दो, वो हमारे आसपास रहे और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम टूम गार्डियन के टेरिटरी पर हैं, मैं खामाखामी मुसीबत गले नहीं लेना चाहता। वू चेंग कहता है मैं सब अरेंजमेंट कर लूँगा बड़े भाई। और हाँ, एक रिपोर्ट है, हंटिंग डिपार्टमेंट के कुछ सेना को यहाँ आसपास देखा गया है। वू जी कहता है क्या लियान चेंग सो भी था? वू चेंग कहता है लियान चेंग वो तो कोल्ड आयरन टूम से ही गायब है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। वू जी कहता है चाओ यांग फेंगलैंग के संग मिलकर हम सभी को मारने की कोशिश की, मैं अपने फोर्स के साथ उन सभी को मार दूंगा, बट ये लियान चेंग बच जाएगा। लियान को तो उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जी कहता है लियान चेंग हमसे हमेशा बदला लेना चाहता है, वो हर जगह हमारे खिलाफ खड़ा रहता है। अगर वो कोल्ड आयरन 2 में मर गया तब तो उसके लिए आसान मौत मिली होगी। फिर हंसने लगता है। वे अब चाओ यांग का इकलौता बेटा बचा है, जल्दी वो भी मरेगा। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। नीचे लियान गुस्से में होता है, वह मन में सोच रहा होता है इंपेरियल माउंटेन का वू जी गोंगसेन, तूने मेरे सुओ फैमिली के 131 लोगों को मारा है, मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूँगा। फिर अपना तलवार निकालता है। इधर हमारे हीरो अभी भी सोच रहे होते हैं कि इस जगह को कैसे पार करें। फिर सिक्की उठता है और कहता है मेरे पास और टाइम नहीं है, चलो मैन भाई इस मूर्ति को धक्का मारकर अंदर ले चलते हैं। मैन ओके बोलता है। फिर दोनों मूर्ति पर से उतरकर उस मूर्ति को अपने पूरी ताकत से धक्का मारने लगते हैं। वे मूर्ति को धक्का मार मार कर अंदर ले जा रहे होते हैं, जिससे ढेर सारे तीर फायर होना शुरू हो जाते हैं। वे मूर्ति के चक्कर में वह तीर उनको नहीं लगता। आखिर में वे मूर्ति को अंदर ले जाते हैं, जिससे तीर फायर होना भी बंद हो जाता है। फिर वे मूर्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैन ऊपर वाले पत्थर को देख रहा होता है। सिक्यू इस पत्थर पर बने आँख को देखो, यही होगा निकलने का रास्ता। सिक्यू कहता है हाँ इसको तोड़ना पड़ेगा। मैन कहता है एक पर्सन का फ्लाइंग स्किल इनफ नहीं है, हमें मिलकर एयर रिले करना पड़ेगा। सिक्यू कहता है बहुत बढ़िया। फिर वे कूदते हैं। बाद में मैन भी कूदता है। फिर थोड़ा ऊपर जाने पर सिक्यू मैन के सहारे दोबारा कूदता है, जिससे वे आँख के करीब पहुँच जाता है और मैन नीचे उतर जाता है। सिक्यू जाकर वो पत्थर तोड़ देता है और कहता है यही है निकलने का रास्ता। मैन मूर्ति से उतरकर दीवार को देख रहा होता है और कहता है इस आई पत्थर के लिए ही यही ट्रैप बनाया गया था, देखो अब तीर सब गायब हो गए हैं। फिर सिक्यू मैन को अपने मल्टीपर्पज़ भाले से ऊपर खींच लेता है। वू जी और वू चेंग दोनों उसी गुफा में उतरते हैं। तभी उन्हें आहट आती है। वे पीछे पलटकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा है। वू जी कहता है कौन है वहाँ, बाहर निकलो। फिर वे पर से निकलते हुए कहता है वू जी वू चेंग मेरे भाई, आई एम साओ जेंग द किंग ऑफ मोजीन। वेट लियान ने तो इसका फेस सीज़न 2 में ही काट दिया था। पक्का लियान इसका फेस यूज़ करके अपना आइडेंटिटी छुपा रहा है। वो जी हंसने लगता है ये तो भाई किंग मोजीन है, हम 10 सालों बाद मिले हैं। फिर वे शाओ जेंग के पास जाते हैं। वो चेंग पूछता है हमें लगा तुमने अपना काम छोड़ दिया है और माउंटेन सॉलिट्यूड में रहते हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर शाओ जेंग के भेस में लियान कहता है ये बहुत लंबी स्टोरी है, मुझे उस करप्ट लियान ने पकड़ लिया था, उसने मेरी गोल्डन तलवार भी ले ली, बट मैंने भी उसकी तलवार छीन ली, ये देखो।
दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। वूजी पूछता है, मोजिन किंग तुम लियान चेंग से कब मिले? शाओजिंग कहता है कुछ ही महीने पहले। वू चेंग कहता है तो फिर तुम यूनिकॉर्न तुम इसलिए आए हो कि तुम्हें भी स्नो हिबिस्कस चाहिए? शाओजिंग हंसते हुए कहता है कुछ दिन बाद हमारे वूजी का बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट का प्लान किया था। वूजी हंसने लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया किंग मोजिन, मैं मानता चलूँगा आप मेरे गिफ्ट के बारे में नहीं भूलेंगे। शाओजिंग कहता है जब मैं इस गुफा में आया तो मैं डर गया, इम्पेरियल माउंटेन के लोग ऐसे मरे पड़े क्यों हैं? वू चेंग कहता है हाँ ये सब स्नो हिबिस्कस के लिए आए थे, पता नहीं था यूनिकॉर्न फैमिली इतने निर्दय हैं। शाओजिंग कहता है यूनिकॉर्न फैमिली ने हमारे टूम थीम का अपमान किया है, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। वूजी कहता है हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। शाओजिंग कहता है इट्स माय प्लेजर। फिर वे सभी साथ में जाने लगते हैं। इधर ये मोरोंग इंटरनल पावर से अपने बॉडी के जोड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। स्प्रिंट मैसेंजर ये मोरोंग को गाइड करता है। यह मोरोंग स्प्रिंट मैसेंजर के सभी कमांड को फॉलो करता है। स्पिरिट मैसेंजर की कमांड फॉलो करने से जिससे यह मोरोंग एकदम ठीक हो जाता है। फिर यह मोरोंग स्पिरिट मैसेंजर के पास जाता है और झुककर शुक्रिया कहता है और कहता है आपने मेरे इंटरनल पावर के साथ साथ मेरी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ठीक कर दिया है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपनी जान खुद ही बचाई है। फिर जाते हुए कहता है ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि तुम जिंदा बच पाए। हैन जंगल से होकर जा रही होती है, तभी किसी के लड़ाई की आवाज़ आती है। हैन को लगता है शायद वहाँ पर मैन और सिक्यू किसी से लड़ रहे होंगे। हैन फटाफट जाती है। यहाँ पर हंटिंग डिपार्टमेंट के लोग टूम के सैनिकों को मार चुके होते हैं, अब सिर्फ एक ही सैनिक बच गया है। सैनिक कहता है आओ लड़ो, मैं नहीं डरता किसी से। हंटिंग डिपार्टमेंट का आदमी कहता है मरने के कगार पर आ गया और तेरी अकड़ अभी तक नहीं गई है? अभी मुझे मास्टर लियान के बारे में बता, वे कहाँ है, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर टूम किंग का सैनिक लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, फिर अपना तलवार फेंक कर मारता है, हालांकि उनको नहीं लगता। फिर हंटिंग डिपार्टमेंट का आदमी अपने वेपन से मारने ही जाता है कि तभी हैन बचा लेती है। फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं। हैन उसे धक्का दे देती है। हंटिंग डिपार्टमेंट का आदमी कहता है कौन हो तुम, मेरे रास्ते से हट जाओ। हैन कहती है मेरा नाम च्यान लुओ हैन है, तनिको टूम की गार्डियन, हालांकि अब मैं रेडर हूँ, फिर भी अगर कोई टूम गार्डियन के लोगों को चोट पहुँचाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वे आदमी कहता है च्यान लुओ हैन जिसके पास पॉइजन मैजिकल हैंड है। फिर वही तीनों हंटिंग डिपार्टमेंट के सैनिक बोलते हुए आते हैं हैन किसी से नहीं डरती ना, अब हमसे डरेगी। हैन भी एकदम रेडी होती है। फिर हंटिंग डिपार्टमेंट का सैनिक वार करने लगता है, तभी कोई आता है और उनको मार गिराता है। सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वही भूतिया लाश आती है हैन की मदद करने। हंटिंग डिपार्टमेंट के लोग डर जाते हैं, फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं। ताकि को पैलेस में टूम किंग ये मोरोंग का वेट कर रहा होता है। फिर ये मोरोंग आता है जिससे किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मेरे बेटे तुम तो एकदम ठीक हो गए। यह मोरोंग आकर अपने फादर को ग्रीट कर रहा होता है। किंग जाकर यह मोरोंग को उठाता है। किंग ये मोरोंग को अच्छे से देख रहे होते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, गॉड ने हमारी सुन ली। ये मोरोंग कहता है मेरे ठीक होने का राज स्पिरिट मैसेंजर हैं, उन्होंने मेरे बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ठीक कर दिया। किंग घबराते हुए कहते हैं क्या स्पिरिट मैसेंजर ने तुम्हारी सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक कर दिया? किंग को उन तीनों की बात याद आती है जब वुहन ने कहा था हज़ारों सालों में सिर्फ 7 लोगों को ही बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट मिली है, जिनमें से 6 उसी वक्त मर गए, सिर्फ ही मोरोंग ही बचा था 9वें लॉर्ड। पनिशमेंट के बाद उन्होंने बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ठीक किया था। मू ने भी कहा था कि बड़े भाई के पास बचपन से ही मैजिकल बॉन्स थी, उनकी बॉडी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ये मोरोंग कहता है पनिशमेंट के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, है ना पिताजी? पिताजी आप खुश नहीं दिख रहे हो। किंग कहता है नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, जाओ अपनी माँ से मिलकर आओ, वो तुम्हारे लिए चिंता कर रही है। यह मोरोंग यस बोलकर चला आता है। फिर किंग जाकर तलवार उठाते हैं और गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं स्पिरिट मैसेंजर को अभी यहाँ बुलाओ। शायद किंग इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो अपने सभी भाइयों को मार दिया, फिर ये कैसे बच गया। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।一叶扁舟般水凉，盏盏记忆能新鲜。
我的相思慌乱间，